So, Assalamu alaikum. This is Danish Hasim, and you are watching this video on my YouTube channel, Danish Academy of Mathematics. And today we are going to solve exercise 12P, and this is book 2, 7th edition, and outdated one. So, today we'll talk about exercise 12P, and this exercise is about the volume and total surface area of cylinder. तो सिलेंडर के मुतालिक है ये सारी एक्सरसाइज। इसके अंदर हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसके लिए आप अपने पास की फॉर्मूलाज लिख लें, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अपने पास लिख लें, फिर आप ना कहिएगा कि ये कहाँ से आया। वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर और टाइम हाइट। इट मींस ये सिलेंडर की बेस सर्कल है, तो बेस एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, और इसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है। ठीक हो गया, एक चीज तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी चीज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर टाइम प्लस 2 पाई आर इंटू एज। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर बल्कि आएगा 2 पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर टाइम्स हाइट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। एक बार फिर भी आपके लिए कंफर्म कर लेते हैं ताकि हम इसमें कोई गलती ना करें। ये मौजूद है, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसको मजीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है अगर यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले लें। 2 पाई आर को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, 2 आर थे, एक आर बाहर आ गया, अंदर बच गया एक। फिर ये प्लस यहाँ पर आ गया, 2 बार जा चुका है, पाई भी कॉमन जा चुका है, आर भी कॉमन जा चुका है, तो ये एज। आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, उसी की सिंप्लीफिकेशन है ये। सो इन दो फॉर्मूलाज को लेके हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12 पी। ठीक है, तो 12 पी के लिए मैं यहाँ पर एक लगा लेता हूँ। हमारे पास शेप आ गई यहाँ पर सिलेंडर। अब यहाँ पर दो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। रेडियस, इससे पहले अगर आपने वीडियो देखी है तो उसके अंदर डिटेल पाई के मुतालिक, सर्कल के रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस के मुतालिक 12 ए की वीडियो में बेसिक्स मौजूद है। आप उसको देखें, आपको उससे काफी गाइडलाइन मिलेगी और 12 ए भी आपकी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारा आ गया रेडियस और ये चीज हमारी आ गई हाइट। अब इन दो चीजों से हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। उसका रीजन, एक सर्कल नीचे है, एक सर्कल ऊपर है, दो सर्कल का ये हमारे पास। पर फिर 2 पाई आर नहीं है, ये पाई आर स्क्वायर यानी बेस एरिया इंटू हाइट है। पाई आर स्क्वायर टाइम हाइट, यानी बेस के सर्कल का एरिया निकालें और उसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। हमें पता है कि पाई की हमारे पास दो वैल्यूज मौजूद है, 22/7 और 3.12। तो सॉरी 3.14। यहाँ पर मैं आपके लिए वो भी लिख देता हूँ। पाई है हमारे पास 22/7, या पाई की वैल्यू आप 3.1416 भी रख सकते हैं। हम दो प्लेसेस रखते हैं, पाई इज इक्वल 3.14। ये ज्यादातर हम यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पाई की वैल्यू में रखता हूँ 7, बिकॉज हमारे पास रेडियस जो है वो 7 का मल्टीपल है। पाई आ गया 22/7, क्योंकि मेंशन नहीं है हम रख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और हाइट है 12। ठीक है, क्योंकि वो 7 से कट जाएगा इसलिए मैंने 22/7 रखा। अब 7 स्क्वायर का मतलब 7 टाइम्स और ये 12 अपनी जगह वैसे एक 7 कट गया। अब यहाँ पर आप 22 टाइम्स 7 करें। 7 2 ज़ार 14, 4 लगा 1 कैरी, 14 और 15, 154। 154 को मजीद आप आगे 12 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम बचे। आप इसको चेक कर सकते हैं 154 टाइम्स 12। सो मेरे पास आ रहा है 1848। 1848 मेरे पास ये इसका आंसर आ रहा है। मैं आपके लिए नीट कर दूं 184
8 यानी 1848, और ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर, और ये क्यूब है क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। सो ये एक चीज हमारे पास आ गई। अब दूसरी चीज, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो साथ साथ लेते जाए। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया का भी हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है 2 पाई r² प्लस 2 पाई r टाइम्स एच, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r इंटू r प्लस एच। आप ऐसे लिख लें, ज्यादा आसान होगा आपके लिए। तो 2 पाई को मैं फिर से 22/7 रख रहा हूँ, उसकी वजह ये कि r जो है वो 7 का मल्टीपल है। 7, अब यहाँ पर आ गया 7, और हाइट है हमारे पास 12। सो यहाँ पर आप देखें, इस वजह से 7 7 से कट गया, इट विल बिकम 44 टाइम्स 7 + 12, इट विल बी 19। आप इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस वे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों चीजें हमारे पास बड़ी आसानी से निकल आई, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा सब्र, सीखना, समझना, और आप इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एरिया स्क्वायर में होता है, इसलिए स्क्वायर में, और वॉल्यूम जब भी लिखा जाएगा वो आपका क्यूब में लिखा जाएगा, किसी भी शेप का होगा। वॉल्यूम क्यूब में होता है और एरिया स्क्वायर में। इसका आपने काफी पढ़ चुका है। हम इसके 4 क्वेश्चन सीखेंगे, फर्स्ट 4 क्वेश्चन, ठीक है, ताकि हम बेसिक सीख सके। उसके बाद आप इसको, अगर आपको कहीं पे सॉल्व मिल जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट आ गया। बी पार्ट में अगर आप सर्कल पे गौर करें तो ये रेडियस नहीं, ये डायमीटर है। तो डायमीटर को अगर आप आधा कर लें, डायमीटर को अगर आप आधा कर लें, इसको 12 है तो 12 को हाफ करेंगे तो ये आपका रेडियस आ जाएगा। 1.2 है ना, तो मैं इसको 12 कंसीडर करता हूँ, 6 आएगा तो इट विल बिकम 0.6। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया, क्योंकि फॉर्मूले में हमने रेडियस यूज करना होता है और मीटर में आएगा। अब चूंकि यहाँ पर रेडियस 6 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल नहीं है, तो पाई हम 3.14 ही रखेंगे। पाई की वैल्यू हम 3.14 ही रखेंगे। अब सबसे पहला काम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम देखें, रेडियस हाइट मिल गई हमें, ये 4 इसका क्या होगा हमारे पास, 4 इसकी हाइट होगी। ये जो 4 है हमारे पास, ठीक है, पाई, रेडियस और हाइट, ये 3 चीजें हमें चाहिए, वो हमें मिल गई। फॉर्मूला लिखते हैं, पाई r² टाइम्स हाइट। पाई की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 3.14, r² 0.6 का स्क्वायर, और हाइट विल बी 4। 3.14 और इसका स्क्वायर होगा 0.36। 0.6 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 0.36 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 3.14 टाइम्स 0.36 टाइम्स 4, मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 4.5216। इसको अगर हम 2 प्लेसेस राउंड ऑफ कर लें, 4.52 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और ये क्यूब में आएगा बिकॉज इट्स वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम इसका निकाल लिया बहुत आसानी से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सरफेस एरिया। ठीक है, बड़े ध्यान से समझे, बड़े मैं तहम्मुल से इसको समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि मैं अब शॉर्ट करके लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, 2 पाई r इंटू r प्लस एच। दोनों फॉर्मूला वीडियो के स्टार्ट में लिखवा दिए गए थे, आप वहां से ले सकते। 2 टाइम्स 3.14, देखें ऑर्डर वाइज वही चीजें, 0.6, 0.6 इंटू r प्लस एच, दैट इज 0.6 प्लस 4। अब इन 3 चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 0.6, तो मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 0.6, मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 3.768। 768, इसको अगर हम रखना चाहें तो हम इसको 7 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 8 है तो ये 1 इसको कैरी चला जाएगा। यहाँ पर आ गया 4.6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो
4 है, 0.6 आ गया है, तो इसीलिए आपका आ जाएगा 768 टाइम 4.6। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 17.3328, जिसको आप राउंड ऑफ कर लें, अगर करना चाहें, ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट्स सरफेस एरिया। राउंड ऑफ करने का क्यों मसला नहीं है? बिकॉज मेंशन नहीं है। पाई की वैल्यू को 3.14 रखने से कोई मसला नहीं है, बिकॉज मेंशन नहीं है। पाई की वैल्यू जब हमें मेंशन की जाए कि आपने ये रखनी है, तब आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, फिर आपको वही वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसी तरह हम करेंगे अब सी पार्ट। सी पार्ट का डाटा लिखते हैं। रेडियस ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज ये यहाँ से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस है। आधा हो तो रेडियस होता है, फुल लाइन लगी हो जैसे यहाँ पर लगी है ऐसे, तो ये डायमीटर होता है। फिर उसको आप आधा खुद करते हैं। रेडियस आ गया 15, हाइट आ गई 63, और पाई की वैल्यू आप पे डिपेंड करती है। आप 3.14 रखना चाहें तो वो रख लें, या 22/7 रखना चाहें, हम मसले के मुताबिक देखेंगे। 7 रखना चाहें। अब पहले फॉर्मूला लिखते हैं ना वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया स्पेस स्क्वायर दैट इज सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है टाइम्स हाइट। अब देखिए यहाँ पर हाइट मल्टीप्लाई हो रही है 63, तो यहाँ पर भी पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखना ज्यादा बेहतर होगी, बिकॉज 63 7 से कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आ गया 15 का स्क्वायर और हाइट आ गई 63। देखे मैं क्यों कह रहा था, 7 1 टाइम, 7 9 टाइम 63, सो 22 टाइम्स 15 टाइम 15 विल बी 225, और यहाँ पर आ गया 9। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है? आप रफ को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें ताकि गलती ना हो। मेरे पास आ रहा है ये 44,550 क्यूब। मतलब यहाँ पर है कि इसके अंदर 44,500 तक लिक्विड को भरा जा सकता है, और ये क्यूब में, ठीक है? यानी इसकी कैपेसिटी है ये। वैसे लीटर में होता है, लीटर के लिए पहले इसको सेंटीमीटर में लेके जाना पड़ेगा, सेंटीमीटर से फिर ये लीटर में चला जाएगा। सो उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ताकि आपको ये भी अंदाजा हो जाए, ठीक है? कि ये सिलेंडर की कैपेसिटी है कि इसके अंदर कितना लिक्विड फिल किया जा सकता है, या गैस फिल की जा सकती है। अब देखिए, मैं क्वेश्चन 3 को पहले करता हूँ, 4 को पहले करता हूँ, फिर मैं बाद में करूंगा 2 को, बिकॉज लेंथ ही होगा। तो इस क्वेश्चन 1 से बेसिक लेके हम आए हैं क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना, ठीक है? वो कहता है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.4। अब यहाँ पर नोट करते जाएंगे, हमारे पास डायमीटर कितना आ रहा है? डायमीटर आ रहा है 0.4। तो रेडियस होगा हमारा 0.2, बिकॉज डायमीटर को आधा कर दे तो हमारे पास रेडियस निकल आता है। यहाँ पर भी देखें, अगर आपका रेडियस 4 है तो डायमीटर 8 होगा, और अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 होगा। ये दो वैल्यूज को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब रेडियस आ गया हमारे पास। अब वो कहता है हाइट इज, हाइट मैथ्स में इसके लिए इक्वल टू लगाते हैं, हाइट इज 3/4, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं रेडियस, यानी 0.2। अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लें, आपने आंसर लीटर में देना है, ठीक है? सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को, ये हमारा है मीटर्स में, इसको अगर मैं 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं इसकी जगह 20 लिखता। सेंटीमीटर में चेंज कर लिया मैंने, इसकी वजह आपको लास्ट में पता चल जाएगी। 5 आ गया। तो हाइट आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया है मीटर से। मैंने यहाँ से रेडियस को चेंज किया था, तो यहाँ पर रेडियस पुट करना था, तो आसानी से हो गया, क्योंकि हाइट इज 3 और 4 टाइम्स रेडियस। तो रेडियस 20 था, तो 5 आ गया, काट के हमारे पास 5 आ गया, 5 3 15 आ गया। अब पाई की वैल्यू हम 3.14 ही रखेंगे, ठीक है? पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 3.14 ही रखेंगे। अब चलते हैं, सवाल को लेके आते हैं।
अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर टाइम्स हाइट। पाई की वैल्यू यहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं 3.14, रेडियस है हमारे पास 0 20 क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था, और हाइट है हमारे पास 15। 3.14 टाइम 400 टाइम्स 15। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, अगर यहाँ से 100 से इसको मल्टीप्लाई करें तो दो प्लेसेस आगे आ जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ से दो जीरो काटते हैं, यहाँ से दो प्लेसेस आगे ले आए। ठीक है, बहुत से काम है जो किए जा सकते हैं। मेरे पास आ रहा है 18,840 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज यहाँ पर अपने पास नोट करके लिख लें कि लिक्विड को लीटर या मिलीलीटर में नापा जाता है, और जबकि कॉन्क्रीट टाइप लाइक जैसे कोई कंटेनर है उसको हम सेंटीमीटर क्यूब्स में नापते हैं। तो अब इसके अंदर कितना, इस इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना एमएल या कितने लीटर लिक्विड आएगा, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 ml के। यहाँ पर इनकी इक्वलिटी पाई जाती है। ये रीजन था कि मैंने ऊपर से मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ताकि आगे मजीद हम इसको, यहाँ पर मीटर आता तो इसको भी हम चेंज कर सकते थे, लेकिन फिर हमें डबल काम करना पड़ता। सिर्फ एक वैल्यू को चेंज किया, सारा थ्रू आउट क्वेश्चन ठीक हो गया। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml आ गया, और हमें पता है कि 1000 ml हो जाए तो 1 लीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए 18,000, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटीमीटर क्यूब की जगह एमएल रिप्लेस करता हूँ, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब और एमएल इक्वल होते हैं। अब 18,000 ml का मतलब है 18 लीटर, और 840 ml, ये छोटी 3 4 क्लास में ये करवाया जाता है। अब अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो इट विल बिकम 18.840 या 84 लीटर्स आपके पास आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं कि 150 लीटर ऑफ वाटर इज poured इनटू अ सिलेंड्रिकल ड्रम। अब ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है 150 लीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर आया हुआ है, इसको लीटर को चेंज करेंगे हम पहले 150,000 ml। और हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि एमएल जो होता है सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो ये आ गया 150,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। डायमीटर कितना है, डायमीटर है 48, सो इसको आधा कर लेंगे तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 24। और पाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर दोनों ही नंबर 7 के मल्टीपल नहीं है, तो 3.14 रख लेते हैं। अब यहाँ से हम बड़ी आसानी से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो चीज हमें चाहिए, फाइंड द डेप्थ, हाइट निकालनी है। डेप्थ और हाइट सेम चीज होते हैं। ये एक सिलेंडर है, अगर आप इसको ऊपर से देखें, ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे तक इसकी हाइट होगी। अगर नीचे से ऊपर तक देखें तो सॉरी, ऊपर से नीचे देखें तो गहराई यानी डेप्थ होगी, और नीचे से ऊपर देखें तो इसकी हाइट होगी। मतलब ये जो चीज है हमने निकालनी है, ये हाइट ही इसकी निकाल। अब यहाँ पर फॉर्मूला प्लेस करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर टाइम हाइट। अब वॉल्यूम कितना है 150,000, ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसके बाद इक्वल आ रहा है, मैंने इक्वल प्लेस, गलती तो लग नहीं सकती, इसके बाद इक्वल आ रहा है, पाई आ रहा है, फिर मैंने 3.14 रख दिया, फिर आर का स्क्वायर आ रहा है, मैंने यहाँ पर 20, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चले निशान लगा दे, 24 का स्क्वायर रख दिया, और हाइट आ रही है वो मौजूद नहीं है, उसको मैंने हाइट ही रख दिया। अब यहाँ पर आ गया 150,000, 3.14 और 24 का स्क्वायर, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 24 को आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर दें, 576 मेरे पास ये चीज आ रही
अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप और कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3.14, मेरे पास ये आ रहा है 1808.64 टाइम, दिस इज हाइट नॉट 4। अब ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 150,000 को ऐसे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर 150,000 डिवाइडेड बाय 150,000 डिवाइडेड बाय 1808.64, सो मेरे पास ये आ रहा है 82.9। हाइट मेरे पास आ रही है 82.93, जिसको आप अप्रोक्सीमेट करके 83 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, वो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम बात करते हैं ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखने में ये टेबल है और बड़ी आसानी से फिल्ड है, लेकिन इतना आसान काम नहीं जितनी आसानी से इसको स्कूल में फिल करवा दिया जाता है। इसके पीछे पूरी वर्किंग है, पूरी वर्किंग। जैसे क्वेश्चन 3, 4, 1 में वर्किंग थी, हर हर क्वेश्चन की वर्किंग होती है यहाँ पर। और फिर ये 2 ब्लैंक्स या 3 ब्लैंक्स कंप्लीट की जाएंगी। सबसे पहले हम लिखते हैं ए का डाटा। ए में हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर सॉरी नहीं है, हमारे ने निकालना है, वो लिखा हुआ था तो मैंने उसको लिख लिया। हमारे पास हाइट है जो कि है 14। हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास जो जो चीजें हैं मैं लिख रहा हूँ, 704 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर में था, जरूर लिखा करें, मुझे गलती लगती है, मैं जाता हूँ। पाई है 3.14 में रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है डायमीटर। डायमीटर निकालना है, हमने निकालना है रेडियस, हमने निकालना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ सिलेंडर। हमने ये 3 चीजें निकालनी है। अब हमारे पास जो चीज मौजूद है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। We have volume, so we'll start with the volume. We know that the formula of the volume is pi r square and times height. We'll place volume here. We have volume 704. 3.14 is the value of the pi, and r will be remain r, and we have height that is 14। so फिर अगर हाइट हमारे पास 14 है तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम पाई को भी 22/7 रख लेते हैं ताकि 14 कट जाए। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 14, ये आसानी होगी ना हमारी। 1 टाइम 7, 2 टाइम 14, सो 704 इक्वल 44 टाइम्स आर स्क्वायर। अब 44 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करते हैं 704 से 44 से। 704 डिवाइडेड बाय 44, मेरे पास आर आ रहा है 16। आर स्क्वायर आ रहा है 16। अब हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं। यहाँ पर एक फॉर्मूला देखें आप, यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है स्क्वायर रूट। तो आप इसका स्क्वायर रूट लें तो ये 4 आएगा। क्यों आएगा? 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16। तो ये आर आर टाइम यानी 4 टाइम। सो आर, एक सिंगल आर क्या होगा हमारे पास? 4। सो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, जिसको आप स्क्वायर रूट लें बड़ी आसानी से पता लग जाता है। स्क्वायर रूट का अगर आपको कॉन्सेप्ट हो, मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर का टेबल लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया रेडियस, रेडियस आ गया 4। अब रेडियस अगर 4 हो तो इसको डबल कर दे तो डायमीटर आ गया, डायमीटर आ गया 8। हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब सिर्फ पीछे रह गया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
अब फॉर्मूला लिखेंगे, मैंने फॉर्मूला छोटा कर दिया था, 2 पाई r टाइम r प्लस h2 पाई, हम वही रखते हैं 3.14, क्योंकि r यहाँ पर कोई केस ही नहीं है। 14 r है हमारा 4, और 4 प्लस h, हाइट हमने भी दी थी हमें उसने 14। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन थी हाइट। अब करते हैं तो जरा आप उसमें मल्टीप्लाई हो, 2 टाइम 3.14 टाइम 4, तो ये मेरे पास आ रहा है 25.12, और ये आ रहा है 18। अब इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 452.16। अगर यहाँ पर कोई मेरे से गलती हुई हो कैलकुलेशन की तो उसको दुरुस्त कर लें, तो मैं आंसर्स पीछे से चेक नहीं कर रहा, होपफुली यही आंसर होगा। आप वर्किंग इसकी चेक कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी पे टॉपिकल बात करते हैं आप, ठीक है। सो टॉपिकली ये ऐसे ही सॉल्व होगा, आप आंसर को जरा चेक कर। तो हमने एक क्वेश्चन किया, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि क्यों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को लास्ट पे किया। मैंने जब 12 ए की थी तब भी मैंने क्वेश्चन 2 को लास्ट पे किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं। बी पार्ट में हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, लेकिन चले मैं कर देता हूँ। जुकाम लग गया हमें शदीद, इस वजह से गलतियां मतवक्के हैं। और वॉल्यूम आ गया है 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। अब वही चीजें हमने निकालनी है, आप यहाँ पे डिटेल लिख लें, मैं सीधा जा रहा हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल पाई आर स्क्वायर टाइम हाइट। वॉल्यूम इज 12,320, पर पाई है 3.14, रेडियस हमें पता कोई नहीं, हाइट है 20। 12,320। अब 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से पहले। 20 टाइम 3.14, 3.14, ये आ रहा है मेरे पास 62.8 टाइम्स आर स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा, डिवाइड होगा। 320/62.8 इक्वल आर स्क्वायर। 12,320 डिवाइडेड बाय 68.8। यहाँ पर गलती लग रही है हमें, क्या गलती आ रही है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इसका फिर स्क्वायर रूट लेना मुश्किल होगा। जहां तक मुझे याद है ये परफेक्ट स्क्वायर आता है 196 आना चाहिए था इसको। 3.14 टाइम्स 20, 62.8। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। हम्म 320 डिवाइडेड बाय 2.8। हाँ जी, मैंने वैल्यूज मेरे ख्याल गलत डाली थी, तो ये आ रहा है 196.17। अब 196 तक ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मैं इसको 196 कर लेता हूँ। और ये 196 जो होता है आर टाइम आर करें तो ये 14 टाइम्स 14, यानी एक आर की वैल्यू हमारे पास 14 आएगी। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 14। और यहाँ से आप डायमीटर निकाल लेंगे 28। अब ये चीजें आ गई, सेम प्रोसीजर को रिपीट करके टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हम निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल surface area of cylinder, that will be equal to 2 pi r into r plus h. We'll put the values here 2, and we'll keep pi as 3.14 here, and we have radius that is 14, and here we'll write r plus h, that is 14, and height is 20. So simply first we'll multiply these three values with each other. So 2 times 3.14 times 14. So it's 87.
on my phone screen, that is 87.92, and 14 plus 20, 34, 14 plus 20, that is 34. Now we'll multiply 87.92 into 34. If you found any error in the calculations, please correct it. So 2, मैं एक बार फिर से इसको रीचेक करता हूँ. 3.14 times 14, that is 87.92 with me, and we'll multiply it by 34. So we have 2989.28 centimeters square, because its area will write centimeter square here. So we are done with the part B as well. Now we'll solve question 2 part C. Question 2 part A and B were quite similar, same as part C and D are quite similar with each other. अगर आप यहाँ पर चाहें वीडियो को पॉज करके अगले दो पार्ट खुद भी कर सकते हैं, लेकिन सीखना चाहे तो इट्स गुड. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन 2. So we have diameter here because 4 is in the column of diameter. So diameter is 4 and the volume is 528 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये मुझे नहीं पता, यहाँ पर इसको ओवरराइट कर दिया गया है कि शायद लिखा गया है, पता नहीं क्या है. चले हम फर्ज कर लेते हैं हाइट भी मौजूद नहीं है. डायमीटर है, डायमीटर से हम रेडियस बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस डायमीटर को हाफ कर दें तो वो रेडियस बन जाता है. यहाँ पर कुछ भी मेरा ख्याल है 7 का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 ही रख रहा हूँ. अब वॉल्यूम को फॉर्मूला लिखते हैं बिकॉज वी हैव वॉल्यूम. सरफेस एरिया देता तो फिर मैं सरफेस एरिया फॉर्मूला लिखता. अब वॉल्यूम को फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर टाइम्स हाइट. वॉल्यूम इज 528. Pi I'm keeping 3.14 and radius is 2 and the square of the 2, and height will remain h. 528 and it will be 3.14 and the square of the 2 will be 4, and this is the height. Now we'll multiply 3.14 with the 4. It will be 528 and it will multiply 4 two number, that will be 12.56 times h. अब सिंपल ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अब मैं सरफेस एरिया नहीं निकालूंगा, आप खुद निकाल लें. 8 डिवाइडेड बाई 12.56. तो ये मेरे पास हाइट आ रही है अप्रोक्सीमेटली 42.03 आ रहा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 42 रख लेते हैं. अब कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है. तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, जैसे इधर निकाला था, जैसे इधर निकाला था. मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, ठीक है. पार्टी क्वेश्चन 2 पार्ट डी. डी की वैल्यूज लिखते हैं. वी हैव रेडियस दैट इज 4. रेडियस 4 है तो डायमीटर हमारे पास 8 हो जाएगा. यहाँ पर 8 आ गया है. हाइट गिवन नहीं है. वी हैव ओनली वॉल्यूम. हर क्वेश्चन में वॉल्यूम ही दिया गया है. 1056 1056. सिंपल इज दैट. यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल पाई आर स्क्वायर टाइम्स हाइट. तो यहाँ से हमारी हाइट बराबर हो जाएगी बिकॉज हमारे पास रेडियस है. तो वॉल्यूम इज 1056. पाई विल बी 3.14. देख लें अगर ये 7 से कटता है तो फिर 22/7 रख लें. आर का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर टाइम्स हाइट. 1056 and 3.14 and 4 times 4 will be 16 times height. अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें ताकि हमारे पास आंसर आ जाए. 3.14 times 56, that is, sorry,
3.14 times 16, that is 50.24, and times height 3.14 into 56। ठीक है, डबल चेक कर लिया मैंने। हाँ तो यही रहा। अब 50.24 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज हाइट। अब 1056 को डिवाइड कर लेते हैं 50.24 से, सो हमारे पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हाइट आ रही है 21.01 है, तो ये 21 सेंटीमीटर ही काउंट होगी। अब आपके पास हर चीज मौजूद है, आप इसके साथ सरफेस एरिया को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको लेके आगे चलता हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई चीज मौजूद हो। नहीं, यहाँ से आप देखें ये चीजें आप निकाल सकते हैं। सेम वही फॉर्मूला से वर्क एग्जाम्पल 12 करें। ठीक है, ये करें, वर्क एग्जाम्पल 11 करें, इससे मुतल्लक का प्रैक्टिस नाउ करें। ठीक है, हर चीज को प्रैक्टिस करें और अपने आंसर्स को वेरीफाई करें। अगर आंसर ठीक नहीं आते, उसको फिर से टोटली चेक करें, तो आपके आंसर्स ठीक आएंगे। सो हमने क्वेश्चन 4, 1, 2 और 3, यानी फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑफ 12 भी यहाँ पर इस वीडियो में कवर किए हैं। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 12A को भी अपलोड किया है। अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज की बेसिक्स सीखना चाहते हैं, तो आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज तानिश हसीम साइनिंग ऑफ।